ओ हाँ, खाना कैट। मैं रख दिया। ये वाला सही है। मैं उसको देख नहीं पाता अच्छे से। देख गॉगल। वो देखा ही नहीं। अरे यार मेरा खेलने का मन नहीं हो रहा बस यार। हाँ यार मेरा भी मन नहीं हो रहा, कहीं बाहर चलते हैं। खेलने का मन हो रहा है। जाओ ना, ताई जी को बना दो। हाँ प्लीज। प्लीज जाना। ताई जी कहीं घूमने जाने का मन हो। कहीं घूमने जाना है? चलो घूमो। हाँ कितनी अच्छे घूम। तो कहाँ चलना है? दिल्ली। अरे दिल्ली तो बहुत दूर है, ट्रेन से जाना पड़ेगा या फ्लाइट से। ट्रेन से? हाँ ऐसा करते हैं, आज तुम्हें लेकर चलते हैं खेत। देखें क्या खेत तुम्हें? तुमने खेत देखे कभी? वहाँ पे गेहूं उगते हैं। गेहूं उगते हैं, आज गेहूं वाले खेत लेके चलते हैं। ठीक है, सबको बताओ, चलो चलें। ये खेत जाएंगे। घोड़ा दौड़ के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। देखो बच्चों, अपन खेत आ गए। इसमें तो कुछ उग ही नहीं रहा है। गेहूं उगा था, वो फसल कट चुकी है। अब ये जो मिट्टी है ना, हम अगली फसल के लिए तैयार हो रही है, पता है। पर इस फसल में देखो, ये खेत में पहले क्या उगी हुई है, ये खरपतवार। तो अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो पहले हमें इनको हटाना पड़ेगा। क्या हम हटाएं आज? यस। है ना? Yes. चलिए। अरे इसमें तो मिट्टी और जड़ें भी दिख रही हैं। हाँ पर ये जड़े गए कैसे जमीन के अंदर? सिंपल, गड्ढा खोदो और डाल दो अंदर। अरे पर ये गड्ढे खोदे कैसे? अरे इतने सारे गड्ढे नहीं खोद सकते हम, बीज लगाते हैं तो वो भी तो पौधे बनते हैं। सोचो कैसे? तो फिर तो बताते हैं, चलो। देखो बच्चों, ये मिट्टी में जो छोटे छोटे स्थान होते हैं, जगह होती है, इसी में से जड़ें जाती हैं अंदर, पानी जाता है, हवा जाती है। हमें बढ़ने के लिए, रहने के लिए हवा पानी सबकी जरूरत होती है ना, ऐसे ही पौधों को भी होती है। मिट्टी में जो छोटे छोटे स्थान होते हैं, इसे मिट्टी की सरंध्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सरंध्रता। क्या ये सरंध्रता सारी मिट्टी में एक जैसी होती है? नहीं, ये सरंध्रता कुछ मिट्टी में ज्यादा होती है और कुछ मिट्टी में कम होती है। किसी में ज्यादा गैप होता है और किसी में कम गैप होता है। तो इससे पौधों को क्या फायदा है? भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग सरंध्रता होती है। किसी मिट्टी में अधिक सरंध्रता है, तो स्थान ज्यादा है, तो पानी सीधा नीचे चला जाएगा, पौधों की जड़ों को नहीं मिलेगा, और पौधों की जड़ों को पानी नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेंगे कैसे। किसी प्रकार की मिट्टी में सरंध्रता बहुत कम होती है, तो पानी अंदर ही नहीं जाता है, ऊपर रह जाता है, तब भी जड़ों को नहीं मिलता और जड़ें खराब भी हो जाती हैं, तब भी वो पौधों के लिए ठीक नहीं है। तो हमें क्या देखना है? पौधों का फायदा किसमें है। ठीक है बच्चों? इसका मतलब कि ना कि ये ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। पर हम जानेंगे कैसे किस मिट्टी में कितनी सरंध्रता है? बच्चों, इसको जानने के लिए अपन घर पे चलकर एक प्रयोग करेंगे। तुम लोग यहाँ से कुछ मिट्टियों के नमूने इकट्ठे कर चलो, फिर अपन प्रयोग करेंगे। बच्चों, अब अपन जो मिट्टी लेकर आए थे उसमें सरंध्रता निकालेंगे, और मिट्टी की सरंध्रता को हम प्रतिशत में निकालते हैं। 30 से 60% सरंध्रता पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी होती है। अब अपन इसके लिए एक प्रयोग करेंगे। मेरे पास साइंस सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा बनाई गई इको यूरेका किट है, और इसमें इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री है। ये बीकर है और ये मेजरिंग सिलेंडर है। इससे अपन इस प्रयोग को करेंगे। ये हमारे पास बीकर्स हैं, इनकी कैपेसिटी 250 ml है। ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसकी कैपेसिटी 100 ml है। ये हमारे पास खेत से लाई हुई मिट्टी है। अब पता करेंगे कि सरंध्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए, सरंध्रता की जांच करने के लिए
हम इस बीकर में 150 ml तक इस खेत से लाई हुई मिट्टी को भर रहे हैं। मार्क तक हम मिट्टी भर चुके हैं। अब इसमें हमने ये मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें हमने 100 ml पानी लिया है। अब धीरे धीरे हम इस मेजरिंग सिलेंडर से इस मिट्टी में पानी डालेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि ये मिट्टी पानी को कितना अपने में ग्रहण कर रही है। जब मिट्टी की सतह पर पानी आ जाएगा इसका मतलब हमने आवश्यक मात्रा पानी की इसमें डाल दी है। अब ये देखिए पानी मिट्टी की सतह पर आ गया है और इस मेजरिंग सिलेंडर में 40 ml पानी हमारे पास है। इसका मतलब 60 ml पानी हम इसमें डाल चुके हैं। बच्चों, अब तुम लोगों ने प्रयोग तो देख ही लिया। अब हम जो खेत से मिट्टी लाए थे उसमें सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो सांद्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, देखिए। सूत्र की सहायता से अब मिट्टी की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। सांद्रता बराबर उपयोग में लाई गई पानी की मात्रा बटे मिट्टी के नमूने की मात्रा गुणा 100। यहाँ उपयोग में लाई गई पानी की मात्रा बराबर 60 मिलीलीटर, मिट्टी के नमूने की मात्रा बराबर 150 मिलीलीटर। अतः सांद्रता का प्रतिशत बराबर 60 बटे 150 गुना 100। यहाँ हम 150 की एक जीरो को 100 की एक जीरो से काट देंगे और 15 को 60 से काटेंगे तो 15 चौक 60। इस तरीके से 4 गुना 10 बराबर 40। इस प्रकार से मिट्टी की सांद्रता 40% होगी। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? मिट्टी की सांद्रता। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस विषय की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट prakrtiShala.org देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट की सदस्यता भी ले सकते हैं। सदस्यता अभी निःशुल्क है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के सहयोग से साइंस सेंटर ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित है।